लेक्चर के साथ साथ ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय का कैंपस काफ़ी रिलैक्स्ड है, क्योंकि अभी कॉलेज न्यू ही स्टार्ट हुआ है, 1 साल हुआ है, जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था। इंग्लिश में यदि आप पास नहीं होते हैं ना, तो फिर मैकेनिक्स और मैथ्स में जितना भी मेहनत कर लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस टॉपर इंट्रोडक्शन पार्ट 3। आज हमारे साथ बैठे हैं एक और टॉपर जो कि बीसीसीएल में जो है वो एक अच्छा सा रैंक लेके आए हैं। तो आज जो है हम इनसे जो है इनके स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, इनसे जो है वो सीखेंगे कि इन्होंने बीसीसीएल की तैयारी कैसे किया, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, और जो कुछ गलतियां जो इन्होंने की वो आपको ये बताएंगे कि हाँ, इन गलतियों को जो है वो आप ना करें, ताकि जो बीसीसीएल में जो है वो अच्छा रैंक आ सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। पहले मैं बता दूं, मेरा नाम शिवम है और मैं प्रॉपर गया से ही बिलोंग करता हूं, और मैंने यहीं रहकर ही, गया में ही रहकर ही प्रॉपर स्टडी की है, पढ़ाई की है। तो अभी आप करेंटली बीटेक में हैं, बीटेक में एडमिशन हो गया आपका। तो आपने जो वो डिप्लोमा कहाँ से पास आउट किया है? डिप्लोमा मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेकारी, जो कि गया में ही है। गया मेन सिटी से करीब 30 किलोमीटर दूर है, वहीं से मैंने डिप्लोमा किया है, और मेरा डिप्लोमा सिविल ब्रांच से है। अच्छा, डिप्लोमा आपने सिविल से किया है, तो आप अभी बीटेक भी सिविल से ही कर रहे होंगे? बीटेक मेरा सिविल ब्रांच ही है, क्योंकि डिप्लोमा में जो ब्रांच था उसी को मैंने प्रेफर किया कि बीटेक में वही ब्रांच हो मेरा। तो एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सिविल ब्रांच पाने के लिए लोग कहते हैं कि रैंक जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और आपका जो रैंक है वो 785 होते हुए भी सिविल ब्रांच मिल गया है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ये कैसे हुआ है? ये इस प्रकार संभव हो पाया कि बिहार में ना जी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज है और सभी में सिविल का सीट है। मेरा एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय में, वहाँ सिविल के काफ़ी सीट्स है। अच्छा, तो मेरा सीट अलॉट हुआ है कैटेगरी से। अच्छा, कैटेगरी रैंक के थ्रू, तो इसलिए मेरा एडमिशन वहाँ हो गया कैटेगरी से। सिविल से नहीं, बहुत अच्छा है। जैसे कि बिहार, इन्होंने बताया कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय में जो इनका एडमिशन हो चुका है हमारे बीसीसीएल रैंक के थ्रू, जो कि कैटेगरी रैंक 224 है हमारा इनका। तो आइए इनसे जानते हैं कि लखीसराय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कैंपस कैसा है, क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय का कैंपस काफ़ी रिलैक्स्ड है, क्योंकि अभी कॉलेज न्यू ही स्टार्ट हुआ है, 1 साल हुआ है, जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था। पहले ये कॉलेज जमुई में चलता था, जो कि न्यू जब लखीसराय में शिफ्ट हुआ तो यहाँ माहौल अच्छा है, टीचर सपोर्टिव है, और यहाँ किसी प्रकार का रैगिंग नहीं किया जाता किसी स्टूडेंट के साथ। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे, टीचर सपोर्टिव है, और लैब टाइम टू टाइम होता है, और 75% अटेंडेंस किसी भी कॉलेज में नेसेसरी कर दिया गया है। तो हम लोग भी अभी क्लास करना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोकल गया के हैं, तो लखीसराय कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, तो क्या आने जाने में कुछ दिक्कतें आती हैं आपको, या फिर नहीं? यहाँ से तो ठीक है, गया से डायरेक्टली ट्रेन मिल जाता है लखीसराय के लिए, और वहाँ से फिर ऑटो या बस की सुविधा अवेलेबल है। वहाँ हम लोग ऑटो या बस से कॉलेज तक आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए आइए थोड़ा सा बीसीसीएल के बारे में जानते हैं कि आपको ये बीसीसीएल के एग्जाम के बारे में आपको पता कैसे चला, कब पता चला ये चीज़, कौन से सेमेस्टर में पता चला? मैं जब डिप्लोमा कर रहा था तो उसी समय मुझे 6 सेमेस्टर में ही इसके बारे में पता चला। मैं केटीपी क्लासेस 6 सेमेस्टर की भी मैंने यहीं से पढ़ाई की, तो यहीं से सर भूपेंद्र सर ने बताया कि बीसीसीएल का प्रिपरेशन कर सकते हो तुम, और आगे बीटेक के लिए एडमिशन या स्टडी के लिए जा सकते हो। हमारे केटीपी क्लासेस में जो वो बीसीसीएल के एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ साथ ऑल सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होती है। तो वहीं से जो है इन्होंने सेमेस्टर के एग्जाम के साथ साथ हमारे टीचर के थ्रू इनको पता चला कि बीसीसीएल के एग्जाम देने के बाद हम लोग जो हायर स्टडीज़ के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। तो बीसीसीएल एग्जाम का जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया, तो कौन सा सेमेस्टर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने? मेरा प्रिपरेशन डिप्लोमा के 6ठे सेमेस्टर से हो रहा था। अच्छा। और एग्ज़ाम देने के बाद भी मेरे पास करीब 2 मंथ का टाइम था। वहाँ से मैंने बीसीसीएल के लिए प्रिपरेशन किया, और इतना रैंक मेरा आ पाया। मतलब आपने कितना टाइम दिया बीसीसीएल को? मेरे पास जैसे सेमेस्टर के साथ साथ प्रिपरेशन किए, तो जितना सेमेस्टर में टाइम हम निकाल पाए उतना, और 2 मंथ एक्स्ट्रा मिला मुझे सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करने के बाद। अच्छा, तो मतलब अप्रोक्स मान लेते हैं कि अगर 2 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिले, एंड सेमेस्टर में तो खैर सेमेस्टर एग्जाम की इतनी ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसमें उतना नहीं हो पाता, बट फिर भी कितना टाइम दे पाते थे आप? 1 घंटा 2 घंटा कितना? फिर भी कम से कम तो 2 घंटा तो मैं दे ही पाता था सेमेस्टर में। हाँ, डेली का। एग्जाम टाइम जब लास्ट वीक था तो उस टाइम मेरा कुछ छूट गया था। लेकिन
2 घंटा उससे पहले डेली मेरा चलता था BCCLE के तो लिए। BCCLE की तैयारी के लिए डेली 2 घंटा देते थे, एंड आफ्टर एग्जाम कितना आप टाइम दे पाते थे? आफ्टर एग्जाम करीब 7 से 8 घंटा दोनों, अच्छा। मैकेनिक्स और मैथ दोनों मिलाकर, और इंग्लिश के लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता था। मतलब सेमेस्टर एग्जाम, अगर फाइनल 6 सेमेस्टर अगर इन्होंने जो है एग्जाम दे दिया, उसके बाद जो है वो दिन दिन भर मतलब प्रैक्टिस करते रहते थे। 6 घंटा 7 घंटा कहने का ये मतलब है कि दिन भर प्रैक्टिस करते रहते थे। 2 महीना का जो लास्ट टाइम था उसमें अच्छा खासा अब प्रैक्टिस करते थे। तो आपका जो मतलब क्या एग्जाम का कैसा एक्सपीरियंस रहा कि जो प्रीवियस ईयर से आपने जो सेट मारे, पीडीएफ प्रैक्टिस किया, तो क्या क्वेश्चन का उन्होंने जो क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो उसका क्या था कि मतलब किस तरह का क्वेश्चन आया, मैच किया नहीं किया? एग्जाम जो होता है ना, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग सेम क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टाइप रहता है उसमें। अच्छा। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट BCCLE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से आइडिया मिलता है कि हमें किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं मैथ्स का या मैकेनिक्स का, तो वो तो आपने बताया कि 7 घंटे 8 घंटे टाइम देते थे, बट इंग्लिश का क्या सीन है, उसको आप क्या टाइम देते थे? इंग्लिश के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में यदि आप पास नहीं होते हैं ना, तो फिर मैकेनिक्स और मैथ में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। इंग्लिश में आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। अच्छा मार्क्स आया ना है, कम से कम पास होना पड़ेगा। 35 मार्क्स इसका पासिंग क्राइटेरिया, तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा इसमें। तो जैसे कि आपको इतने अच्छा रैंक आने के बाद आपने सिविल से बीटेक में एडमिशन लिया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे मतलब जो अदर ब्रांचेस के जो बच्चे हैं वो अभी के टाइम में कंप्यूटर साइंस में मूव ऑन कर रहे हैं बीटेक में, कि उन्होंने डिप्लोमा जो है वो मैकेनिकल से किया, इलेक्ट्रिकल से किया, बट आफ्टर बीटेक में एडमिशन लेने के बाद वो सीए से मूव कर जा रहे हैं। बट आपने सिविल से डिप्लोमा किया एंड सिविल में ही बीटेक में एडमिशन लिया, तो इसका क्या रीज़न है कि आपने सिविल में ही एडमिशन लिया, आप कंप्यूटर साइंस से चूज कर सकते थे? पहला रीज़न तो यही था कि मेरा डिप्लोमा सिविल ब्रांच से था, और तो मैंने बीटेक में भी सिविल ब्रांच ही प्रेफर किया। और एक रीज़न ये है कि सिविल ब्रांच में बिहार में ना गवर्नमेंट में ज़्यादा स्कोप है, इसमें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट में सिविल में ज़्यादा वैकेंसी आती रहती है। अच्छा। तो इस वजह से मैंने सिविल ब्रांच को ही मतलब बिहार में सिविल को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, इसलिए कि डिप्लोमा, आफ्टर डिप्लोमा में काफ़ी सारी जो है वैकेंसीज जो निकलती हैं बच्चों के लिए, और बीटेक के बाद मतलब कि और भी ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि डिप्लोमा के बाद भी आप चाहते तो सिविल करने के बाद फिर आप जॉब ले सकते थे गवर्नमेंट, काफ़ी सारी वैकेंसीज आती है, तो आपने हायर स्टडीज़ की तरफ क्यों मूव ऑन किया है? हायर स्टडी जाने का तो एक सबका मोटिव होता है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस, नॉलेज होगा और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। और ये है कि जब आप डिप्लोमा के बाद मैंने बीटेक के लिए इसलिए अप्रोच किया, क्योंकि डिप्लोमा की सारी वैकेंसीज तो मैं भर सकता हूँ। बीटेक करने के बाद है कि मैं ग्रेजुएशन लेवल की सारी वैकेंसीज और इंजीनियरिंग की भी सारी वैकेंसीज लगभग भर सकता हूँ, और यहाँ से मैं BPSC के लिए भी प्रिपेयर हो सकता हूँ। मतलब बीटेक करने के बाद जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है वो सारी एग्जाम को जो है हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं BCCLE के लिए, तो आपने KTP के थ्रू ऑफलाइन ज्वाइन, मतलब आप KTP थ्रू ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन ज्वाइन? सेमेस्टर की पढ़ाई तो मैंने यहाँ ऑफलाइन की थी, लेकिन BCCLE का मैंने यहाँ ऑनलाइन ही पढ़ाई की। बाकी मैं गया में ही रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस में यदि कोई डाउट होता है तो मैं ऑफलाइन आके सर से अपने डाउट्स पूछ लेता था। और बाकी पढ़ाई मैंने ऑनलाइन की है, इंग्लिश, मैकेनिक्स, मैथ, लेक्चर सारे ऑनलाइन हुए हैं। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं करता था, और जो भी डाउट हो मैं ऑफलाइन ही सर से आके यहाँ गया में ही पूछ लेता था। यही हमारे कोचिंग का एक बेनिफिट रहा है कि बच्चे सर ने जैसे कि बताया कि ऑनलाइन क्लास किया है, तो ऑनलाइन क्लास करने के बाद भी हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग है गया में, वहाँ पे आकर के अगर लोकल गया के हैं बच्चे तो आकर के डाउट आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने ऑनलाइन कोर्स लिया BCCLE का, तो आप ऑफलाइन जब कोचिंग में आए तो किस थ्रू, मतलब कैसे कॉन्टेक्ट हुआ कि हाँ हम ऑफलाइन में आकर के डाउट पूछ सकते हैं? टीचर्स ने कैसे अलाउ किया आपको? मेरा ना रिलेशन KTP से 2022 से रहा, क्योंकि मैंने डिप्लोमा में भी यहीं से भी पढ़ाई की है, तो मुझे यहाँ के इन्वायरमेंट और यहाँ का जो माहौल है पहले से ही पता था। सर काफ़ी यहाँ के सपोर्टिव भी है, और कभी भी आ सकते हैं, कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। डाउट यदि पूछना है तो आप खुल के ऑफलाइन में आके, यदि आप गया बाईपास के अराउंड रहते हैं तो आप यहाँ आके डाउट पूछ सकते हैं ऑफलाइन में।
हाँ, अगर आप ऑनलाइन कोर्स में इनरोल करते हैं एंड अगर आप गया के लोकल हैं तो आप आकर के यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग में डाउट पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स यहाँ पे आपके लिए हमेशा बैठे हैं, जो भी बच्चे जो है ऑनलाइन कोर्स में इनरोल किए हुए हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन मतलब कि आप कोर्स के मतलब तो ऑफलाइन डाउट्स के लिए जब आप आते थे कोचिंग में तो कौन से टाइमिंग में सर बुलाते थे, या फिर आप जब मतलब कि सर का तो है कि आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ, हम कुछ टाइम निकाल के रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था सर के लिए? सर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी आके यहाँ डॉट पूछ सकते हैं, सर बता ही देंगे। तो यहाँ पे सारे मतलब मैथ्स, मैकेनिक्स, इंग्लिश सबके डाउट्स क्लियर हो जाते थे? हाँ, यहाँ आने के बाद ऑफलाइन में क्योंकि एक फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता था सर से, और सर भी समझ लेते कि बच्चों को क्या परेशानी है नहीं है, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ आसानी से कोई भी डाउट एकदम क्लियर हो जाता था। तो मतलब कि जैसा कि आपने बताया कि सेमेस्टर एग्जाम के बाद 2 महीने आपने रगड़ के टाइम दिया, यानी कि 7 घंटे 8 घंटे भाई साहब देख लो आप भी कि अगर आप BCCLE के एस्पिरेंट हो तो भाई एग्जाम के टाइम तो खैर 2 घंटा मिनिमम आपको टाइम देना ही है, बट अगर एग्जाम के बाद मतलब सेमेस्टर एग्जाम के बाद अगर आपको टाइम मिले तो भाई आपको दिन भर लगना पड़ेगा एज अ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अच्छा तो डेली क्वेश्चन आप कितना प्रैक्टिस करते थे मतलब एग्जाम? डेली मेरा एवरेज था कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैथ और मैकेनिक्स दोनों मिला करके, और इंग्लिश के लिए मेरा अलग से रूटीन था, उसके लिए अलग प्रिपरेशन चलता था मेरा। तो 100 क्वेश्चंस अगर आप डेली की बात करें कि अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो अप्रोक्स कितना डाउट्स आता था उसमें आपका? ये तो स्टूडेंट के एवरेज पर डिपेंड करता है, हालांकि क्वेश्चन क्योंकि BCCLE एक JEE मेंस या एडवांस लेवल का एग्जाम होता है तो इसमें कुछ डाउट होता है, करीब कुछ डाउट आता था। 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में डाउट होता था, 15 क्वेश्चन ये फंसा करीब था। 10 से या 15 क्वेश्चन ऐसे ही दोनों मिलाकर मैथ और मैकेनिक्स से डाउट हो जाता था। तो आप मतलब कोचिंग में आकर के सर से पूछ लेते थे डाउट्स हमारा। तो BCCLE का जो ये फॉर्म फिलअप होता है ये कब होता है फॉर्म फिलअप? किस टाइम में, मतलब कि 5th सेमेस्टर के टाइम या फिर 6th सेमेस्टर के टाइम या जनवरी के टाइम, एक आइडिया हो तो बता दे। ये सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, तो उसी टाइम इसका फॉर्म आ जाता है। एक्चुअली इसके लिए अपडेट कैसे रहे? अगर अपडेट इसका एक BCCLE का साइट है, उसी पे से सारा नोटिस वगैरह आता है, तो वही सब लोग देखते रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। नोटिस जहाँ भी आप पढ़िएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो वहाँ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो हाँ, अगर आप हमारे साथ KTP से जुड़ते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आपको हर एक अपडेट को जो वो रेगुलर मिलता रहेगा कि कब फॉर्म फिलअप हो रहा है, कब काउंसलिंग हो रहा है, कब हर चीज़ आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो कुछ बातें आपसे पूछने हैं कि जैसे कि सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी 2 चीज़ें होती हैं, तो आप कौन सा प्रेफर करते थे ज़्यादा बेटर कि कौन? मैंने खुद के लिए सेल्फ स्टडी प्रिपेयर किया क्योंकि मेरा सेमेस्टर के साथ में ही प्रिपरेशन चलता था। अच्छा। सेमेस्टर के साथ क्या होता है कि सेमेस्टर पे भी हमें फोकस करना है और साथ ही साथ BCCLE में भी हमको ध्यान देना पड़ता था, तो यहाँ मैं ज़्यादा ग्रुप बना नहीं पाया और सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस किया और अकेले ही रहकर प्रैक्टिस की और फिर सर से डाउट पूछ कर अपना। तो आप अप्रोक्स 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते थे, तो क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करते थे? ऑनलाइन PDF या फिर जहाँ से मैंने यहाँ KTP क्लासेस से पहले कोचिंग खरीदा, ऑनलाइन कोर्स लिया और यहीं से मैंने प्रिपरेशन किया, तो यहाँ सर से जो भी स्टडी मटेरियल PDF के रूप में हमें फ़ोन में अवेलेबल करा दिया जाता था और उसका मैंने प्रिंट निकालवा कर पढ़ाई किया है, मोबाइल से नहीं, क्योंकि वहाँ इंटरेक्शन थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कंपेयर टू ऑफलाइन। मतलब अगर पेजेस हमारे हाथ में हो तो फिर वो ज़्यादा बेटर होता है पढ़ने के लिए। हाँ, क्योंकि फ़ोन में अब आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। सही बात है। तो मतलब कि KTP के थ्रू आपको जो है वो पेजेस मिलते थे, PDF मिलते थे एंड आपने उसको प्रिंट आउट करवाया एंड फिर उसको जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस किया उस सेट को। तो अप्रोक्स टोटल कितने क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा मतलब BCCLE की तैयारी के? प्रैक्टिस में जितना हमको जो मेरा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से जितना प्रोवाइड किया वो मैंने सारी सीट्स की अटेम्प्ट ली है, मैथ हो या मैकेनिक्स, सारे जो चैप्टर है उन सारे चैप्टर्स के मैंने अटेम्प्ट लिए थे। मैकेनिक्स में शायद 1-2 छूट गया था, लेकिन जितना भी इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड कराया गया वो मैंने सारे सीट्स सॉल्व किए थे। और तो गाइस ये आप जान लीजिए कि ऑनलाइन में अगर PDF अगर आप ढूंढेंगे तो उतना ज़्यादा इसका कहीं सोर्स नहीं है, मिलता है, लेकिन वो इस तरह का होता है कि आपका एग्जाम में आए या ना आए उसका गारंटी नहीं है, लेकिन आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ इसी का प्रिपरेशन करा जा रहा है, तो आपको अच्छा से गाइड किया जाएगा। PYQ देखकर सीट तैयार किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन है। तो काफी अच्छा ज्यादा क्वेश्चन उससे मैच आउट कर जाता है एग्जाम में, कि मतलब क्वेश्चन उससे ज्यादा काफी हद तक जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में वो मैच कर जाते हैं एज कम्पेयर टू आप ऑनलाइन सोर्स कहीं से उठाइए। और
तो अगर बात करें कि ऑनलाइन सोर्स की, तो आपने केटीपी से पढ़ा, तो आपने यूट्यूब वगैरह पे भी और कहीं सर्च किया होगा या फिर वेबसाइट्स बहुत सारा, तो क्या उस वहाँ पे कुछ कंटेंट बीसीसीएल के लिए प्रॉपर अवेलेबल है? प्रॉपर बीसीसीएल के लिए अवेलेबल कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये हाँ अवेलेबल है तो जेई मेंस का है। हालांकि जेई मेंस का सिलेबस बीसीसीएल से बहुत ज़्यादा है, तो आपको बीसीसीएल के लिए कोई इसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट ही ढूंढना पड़ेगा। ऑनलाइन में आपको एक दो मिल जाएगा, लेकिन पूरा नहीं मिल पाएगा। मतलब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इनका कहने का मतलब है कि कहीं भी एक अंडर गाइडेंस में अगर आप तैयारी करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट गिरता है एज कम्पेयर टू कि एक आप कि हाँ मतलब खुद से यूट्यूब से कर लेंगे या वेबसाइट से कर लेंगे, बट वो नहीं हो पाता है क्योंकि आप एक अंडर गाइडेंस में नहीं, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि हाँ आप गलत जा रहे हैं। और एक अगर आप किसी के मतलब किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू जुड़ते हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो वहां पे एक प्रॉपर गाइडेंस टीचर के थ्रू मिलेगा कि हाँ आपके लिए क्या बेस्ट है, कौन सा तैयारी करना चाहिए, कौन से पेपर सॉल्व करना चाहिए, किस बुक का यूज करना चाहिए, कहाँ कौन सा रेफरेंस लेना चाहिए। ये एक टीचर जो है आपको प्रॉपर मतलब कि गाइड करते रहे। गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल लोग मतलब हम लोग खुद या फिर स्टूडेंट्स आजकल के जो हैं वो अगर फोन पे पढ़ने जाएं कोई भी चीज बीसीसीएल का कंटेंट हो या कुछ भी, तो ये यूट्यूब पे जाएं तो पढ़े या ना पढ़े डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे दूर रहें और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं महेंद्र सिंह धोनी का फैन हूँ। अच्छा। मैं उनको फॉलो करता हूँ कि वो सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहता है। मेरा भी सेम है, मैं सोशल मीडिया पे उतना फोकस करता नहीं। जरूरी की चीज़ें जैसे व्हाट्सएप पे कुछ नोटिस या पीडीएफ वगैरह है, बस उसी को। और पीडीएफ भी आया तो मैंने प्रिंट आउट निकलवा कर पढ़ा है, मोबाइल से मैंने नहीं कोशिश की है। अच्छा। इसीलिए मेरा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया के टुवर्ड्स बहुत कम ही रहा है और अभी भी नहीं है। तो जैसे कि बताया इन्होंने, अगर आपको पीडीएफ मिलते हैं तो कुछ पैसे खर्च करके उनको प्रिंट करा लीजिए एंड फोन को दूर रख कर प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर आप मैक्सिमम 2 घंटे भी दे रहे हैं या तो उसको प्रॉपर 2 घंटे को दीजिए कि हाँ मैथ्स को मैकेनिक्स को एकदम भाई फोन से दूर रह के प्रैक्टिस करना है। अगर डाउट है बाद में सॉल्व करेगा 2 घंटे के बाद, बट फोन नहीं छूना है, ये चीज होना चाहिए। डॉट्स को मार्किंग कर लेना है। हाँ। यदि फोन से ही सोल्व होना है तो डॉट्स को मार्किंग कर लेना। अब जो अपना स्टडी टाइम टेबल है उसके बाद में मैं मोबाइल देख के अपना डॉट सॉल्व कर लेना है, क्योंकि फोन बीच में फिर वो इंटरेक्ट हो जाता है। 5 मिनट के फोन लेंगे फिर वो लंबा चला जाता है, तो इसीलिए स्टडी टाइम को अपना डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए फोन को दूर रखें, पीडीएफ को प्रिंट कराएं एंड हार्ड कॉपी से प्रैक्टिस करें, वो अपने ज्यादा बेटर होगा। और जितने भी इंटरेक्शन सीरीज हमने लिया है उन सब में सारे टॉपर्स ने हमें ये सेम स्ट्रेटेजी बताई है कि पीडीएफ को प्रिंट करके पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं तो एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करवा लीजिए, देन उससे आप सॉल्व कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू फोन में पीडीएफ देखिए या फिर जो भी लैपटॉप वगैरह में देखिए। तो आपका जो एग्जाम सेंटर कहाँ गया था बीसीसीएल का? मेरा एग्जाम सेंटर जनरली मैंने यहाँ 3 सिटी देता है चूज करने के लिए, तो मैंने गया, पटना और औरंगाबाद चूज किया था, तो मेरा सेंटर एग्जाम पटना गया था। तो वहाँ जो एग्जाम हुआ तो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था या ऑनलाइन एग्जाम हुआ था? वहाँ ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था, पेपर शीट मिला था, ओएमआर शीट, उसी को हम लोग रंगना था। ऑफलाइन मोड में ही प्रॉपर एग्जाम मतलब नॉर्मल जैसे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर्स वगैरह होते हैं कि ओएमआर शीट भरिए एंड क्वेश्चन एंड ओएमआर शीट दोनों वो ले लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन नहीं मिलते, क्वेश्चन नहीं मिला था, ओएमआर शीट के साथ हम लोग को क्वेश्चन ही भी ले लिया गया था, क्योंकि वो क्वेश्चन का अलग अलग सेट रहता है, नंबरिंग अलग अलग रहता है, तो वो उन लोग को जांचने के लिए वो अच्छा मतलब कि अपना ओएमआर शीट के साथ साथ क्वेश्चन भी रख लेते हैं। तो कुछ गलतियां आपसे हुई जो कि फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम टाइम में, जो कि आप बताएंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि ये गलतियां ना करें वो, तो ऐसा कुछ बताइए जो कि जो गलती आपने किया हो बट आपको लगे कि भाई स्टूडेंट्स मेरी ये गलती ना करे, जिनसे उनका भी रैंक बेटर हो। स्टूडेंट्स का मतलब प्रॉपर ये रहता है कि वो लेक्चर्स तो देखते हैं लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेक्चर के साथ साथ ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप यदि लेक्चर देख रहे हैं तो जो भी लेक्चर में पढ़ाई हुआ है उसका नेक्स्ट टाइम में ही, मतलब जस्ट लेक्चर के बाद उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतना बेटर प्रिपेयर होंगे एग्जाम के लिए। तो जैसा कि बताया इन्होंने कि प्रैक्टिस जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स मैकेनिक्स है एंड बीसीसीएल में आप भी जो है एक अच्छा रैंक लाइए। तो अगर आपका कोई और डाउट है जो कि आप अपने हमारे टॉपर से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, अगले सेशन में हम वो क्वेश्चन जो है हम अपने टॉपर से पूछेंगे और उसका जो है वो एक सटीक जो है सोल्यूशन वो आपको बताएंगे कि क्या किस तरह का उस मतलब कि करना चाहिए आपको, जिससे हेल्प मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमारा कोचिंग का जो है कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी
कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई डाउट हमारे टॉपर से है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इंटरेक्शन के थ्रू उनसे वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आज की इंटरेक्शन सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सर, तो हमारे इतना टाइम देने के लिए, तो थैंक यू।